C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाने में सक्षम है। इसके जरिए आर्म्ड फोर्सेस का ट्रांसपोर्ट, कार्गो एयरलिफ्ट, मेडिकल सपोर्ट और समुद्री पेट्रोलिंग बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। अब देश की धरती पर तैयार होगा भारतीय वायुसेना का महाबली। गुजरात के वडोदरा में बनेंगे C-295 एयरक्राफ्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सोमवार यानी 28 अक्टूबर को पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में देश के सबसे पहले प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट भारत के प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री का पहला फाइनल असेंबली लाइन है। इसका मतलब है कि इस प्लांट से निकलने वाले C-295 एयरक्राफ्ट सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे और ऐसे 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जबकि 16 विमान स्पेन से लाए जाएंगे। अक्टूबर 2022 में इस फाइनल असेंबली लाइन की प्लांट की जो है वो नींव रखी गई थी और देश में सबसे पहले C-295 एयरक्राफ्ट पिछले साल यानी 2023 में सितंबर के आखिरी सप्ताह में भारत लाए गए थे। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने इसे रिसीव किया था। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब स्पेन से पहली बार ये विमान भारतीय जमीन पर उतरा था, उस समय मैं भी वहां लाइव रिपोर्टिंग के लिए मौजूद था। हम इस वक्त खड़े हैं हिंडन एयरबेस पे, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी तुरंत थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाष्टाधिके शरण्ये गौरी नारायण नमस्ते। सितंबर 2023 में जब C-295 एयरक्राफ्ट भारत आया था, तभी ये घोषणा कर दी गई थी कि अगले साल से इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस विमान में मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की भी झलक देखी जा रही है, क्योंकि ये इसमें से इस तरह के 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी इसको तैयार करेगी और जल्द ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेनिश विमान निर्माता कंपनी कंस्ट्रक्शंस एरोनॉटिक्स SA करती है, जो कि अमेरिकी कंपनी एयरबस का हिस्सा है। C-295 एयरक्राफ्ट के पुर्जों का निर्माण स्पेन में एयरबस के प्लांट में ही होता है। भारत और स्पेन के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण का समझौता सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपए में हुआ था। अभी तक की योजना के अनुसार स्पेन से 16 फ्लाई अवे विमान अगस्त 2024 तक मिल जाएंगे भारत को, और इसके अलावा भारत में निर्मित पहला विमान सितंबर 2026 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर आएगा और बाकी 39 विमानों का उत्पादन अगस्त 2031 तक कर दिया जाएगा। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाने में सक्षम है। इसके जरिए आर्म्ड फोर्सेस का ट्रांसपोर्ट, कार्गो एयरलिफ्ट, मेडिकल सपोर्ट और समुद्री पेट्रोलिंग बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। C-295 एयरक्राफ्ट की जो क्षमता है कि वो इसको छोटे रनवे और कच्चे रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी इसी खासियत को ध्यान में रखते हुए हमारे जो देश के नीति नियंता हैं, उन्होंने इसको स्वदेश में निर्मित करने का फैसला किया है, क्योंकि इसके जरिए चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और भारत की रणनीतिक समुद्री सीमा में नेविगेशन बेहद आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि जो भारत और चीन की जो सीमा है, वहाँ पे चूंकि हिमालयन रेंज है, इसलिए वहाँ पे ठोस जमीन बहुत कम मिलती है, लेकिन वहाँ भी ये C-295 विमान जो है वहाँ से उड़ान भर सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट के टॉप क्रूज की स्पीड जो है वो 482 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 9 टन तक का कार्गो या 71 सैनिक या फिर 48 पैट्रोल्स को ले जाने की क्षमता है। भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C-295 विमान खरीदने की योजना बनाई गई थी। एवरो 748 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना की सेवा में आए थे और अभी बेहद पुराने हो चुके हैं, जिनको C-295 एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा। जय हिंद, जय भारत।